ठीक है। तो वो हम इस चीज को भी जो है ना वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम फ्रीक्वेंटली विजिट करेंगे ताकि अगर मैं भी मेरी प्रोफाइल अगर वेकेंट पड़ी हुई है तो उसके ऊपर भी कोई प्रपोजल डालने वाला होना चाहिए। तो हम इसके बारे में भी जो है ना वो सोच रहे हैं कि इसको हम किस तरह से जो है ना वो लेकर चलें। तो एग्जैक्टली। हाँ, वो अब अभी रिसेंटली मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। मैंने ना कोई आपकी एक वीडियो देखी जिसमें हम मैं क्योंकि हम अकाउंटिंग का काम करते हैं ना, हमारे पास भी मल्टीपल स्क्रीन होती हैं। बिल्कुल। तो आपकी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें आपने कहा कि मेरे पास 4 स्क्रीन है, तो एक पे मेरा जो है ना वो अपवर्क लगा हुआ है और मैं उसको नहीं बंद करता, जो मर्ज़ी हो जाए या उसके दैट ऊपर इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। और आप यकीन करें मैंने कुछ 4 दिन हुए हैं मुझे, मैंने एक घर में मेरे पास स्क्रीन्स नहीं थी, ऑफ़िस में थी, तो घर में मैंने एक नई स्क्रीन खरीदी है, उसी दिन ही, और मैंने उसके ऊपर अपवर्क लगा दिया है। और आप यकीन करेंगे वो उस अपवर्क लगाने पे, उसको रिफ्रेश करने पे, जस्ट मैंने रिफ्रेश किया, प्रपोज़ल्स अभी डालने शुरू नहीं किए मैंने। हम्म। उसकी वजह से मुझे व्यूज़ आने शुरू हो गए हैं दोबारा से। तो बिल्कुल। शायद शायद मेन वजह मेरे ख्याल से यही होगी कि मैं उसको एक्टिविटी शो ही नहीं कर रहा था उसके अंदर। नहीं, मेन वजह ये तो नहीं है। बहुत सारी वजूहात हैं जो मुझे नजर आ रही हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। सबसे पहले जो चीज है, मतलब आपके क्वेश्चंस जो हैं, मैंने आपसे कहा था 10 क्वेश्चंस आप लिखें और मुझे भेजें। उसके अंदर ज्यादातर जो झुकाव है क्वेश्चंस का वो ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ और उसको बेहतर करने की तरफ है, विच इज काइंड ऑफ ऑर्गेनिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हुँ, हुँ, बट व्हेन हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारा टारगेट 25K है या 15K है, तो ये हुँ, बड़ा एक हैंडसम टारगेट है। और हुँ, इस हैंडसम टारगेट को ऑर्गेनिकली अचीव करना चाहेंगे तो वो हो तो जाएगा, लेकिन उसमें 10 साल हुँ, लग जाएंगे। तो सही अब बात। अगला सवाल जो रेलेवेंट बनता है वो ये है कि आप अपने आप से पूछेंगे कि क्या मेरे पास 10 साल का टाइम है। तो बिल्कुल, जो भी जवाब आएगा वो आपका आंसर है। तो फिर अब बिल्कुल। उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि आपको इनऑर्गेनिक पंपिंग या इनऑर्गेनिक पुश देना पड़ेगा बहुत सारी हुँ, चीजों को एक साथ। सही, मतलब सही। आपको मंथली बेसिस पे एक बजट असाइन करना पड़ेगा, जो कि ठीक है, आपका बेसिकली समझ लें एडवर्टाइजिंग का बजट होगा, जस्ट फॉर अपवर्क ओनली। सही। अच्छा ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब जब हम इस तरह की बात करते हैं कि चूंकि कि हमारे पास एक टारगेट आ गया है ना, आपने एक टारगेट अपने लिए डिफाइन कर दिया है कि जी हमारा एक आइडियल टारगेट है, वो है 25K। हुँ, तो हुँ, 25, अब इसको थोड़ा सा ना, मतलब कहते ये हैं कि भाई आपका जो भी टारगेट है वो आप अचीव कर सकते हो, उसको आपको बैक ट्रैक करना पड़ता है। सही बात। सही है। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से बैक ट्रैक करोगे और उसके अंदर उतना एफर्ट पुट करोगे जितना पुट करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू द टारगेट दैट यू हैव सेट, तो आप वो रिजल्ट अचीव कर सकते हो। कोई भी रिजल्ट अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है। हुँ, ठीक है। तो हुँ, अगर 25K को हम डिवाइड करें सबसे पहले 7 से, क्योंकि आपको पता है कि हमारा वीकली साइकिल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वीकली साइकिल जो होता है वो उन जॉब्स का होता है जो कि पर आवर होती हैं, बिल्कुल, और जो पर आवर नहीं होती उनका वीकली साइकिल नहीं होता, वो फिर चलती रहती हैं। वो फिर बिल्कुल। आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट को किस तरीके से कन्वर्ट करवाते हैं और किस तरीके से लेके चलते हैं। तो वीकली साइकिल अगर 25,000 का देखें तो वो बनता है, नहीं, ये मंथली मैंने आपको बताया था। हाँ मंथली बताया था ना, वीकली मैं इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूँ बेसिकली, हाँ, हाँ, ताकि इसको हम आसान बना सकें और उसको हम 30 डेज के बजाय 1 डे पे समझ सकें। ठीक है, बिल्कुल ताकि ठीक। हमें पता चल जाएगा कि यार 1 डे में हमें कितना एफर्ट करना है और फिर उसी को डेली बेसिस पे करना है और उसी के हिसाब से सारी बजटिंग और सब कुछ होगा। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो 25K है, तो वीकली जो बनता है वो बनता है 6,250 USD। बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर इसको आप फिर 7 से डिवाइड कर दें तो ये डेली का बनता है 892 USD। हुँ, समझ लें 893 USD बनता है। हुँ, अब 893 USD एक हैंडसम नंबर है। सही है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। इस नंबर को पहले हमें समझना होगा। तो इस नंबर को समझने के लिए अब मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा हूं, तो मुझे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है आपकी प्रोफाइल में वो आपका रेट है। हाँ, आपका रेट है $15 एन आवर। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों?
बस ये मैंने असल में इसमें थोड़ी सी रिसर्च की थी, बेसिक रिसर्च की थी, और मेरा आपने देखा होगा कि क्वेश्चन भी है आपसे कि टॉप रेटेड प्लस का इतना रेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम्म। तो मैंने असल में देखा था सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को या इंडिया या बांग्लादेश फिलीपींस के लोगों को कि वो कितना टॉप रेटेड प्लस मेरी नीश के अंदर कितना चार्ज कर रहे हैं। तो सही है। उसमें कुछ लोग थे जो 20-25 पे भी गए हुए हैं, लेकिन मैं 15 पे इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने ना रिसेंटली आपने देखा होगा कि काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और वो मेरा बड़ा अच्छा चल रहा था। मेरे वो हम्म। दूसरे तीसरे जो क्लोज प्रोजेक्ट्स है ना उनके अंदर है। तो उसके साथ ना मेरा रिव्यू, मेरा एक एम्प्लॉय काम कर रहा था उसके ऊपर, और उसके ऊपर उसने काफी बड़ी मिस्टेक कर दी, और उसकी वजह से वो क्लाइंट हमारा चला गया, और सारा ना वो रिव्यू उसका आपने देखा होगा, उसका काफी इम्पैक्ट पड़ा था मेरी प्रोफाइल के ऊपर ना। तो मैंने कोशिश की थी, मैं 2025 पे जा रहा था, लेकिन ना मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था उसके ऊपर। तो हम्म। मैंने शायद समझा कि रेट की वजह से नहीं मिला। मैंने रेट कम किया तो मुझे 1-2 प्रोजेक्ट्स आ तो गए हैं, लेकिन वो भी अभी मतलब आप ये समझ लें कि उस लेवल के प्रोजेक्ट्स नहीं हैं जिस लेवल के मैं चाहता हूँ, या जिस जो लेवल के मैं पहले करता रहा हूँ प्रोजेक्ट्स। तो मैंने तो सिर्फ, हाँ, ये सिर्फ बेसिक रिसर्च है, क्योंकि मेरी नीश के अंदर टॉप रेटेड प्लस अगर मैं वर्ल्ड वाइड देखूँ तो वो तो 100 प्लस पे भी जा रहे हैं लोग बराबर पे। एग्जैक्टली। तो जी। फिर अब हमें ये समझना पड़ेगा, अब चूंकि कि आपने खुद ही ये बात कर दी है कि लोग 100+ पे भी जा रहे हैं, आप बेसिकली अपनी वैल्यू को अंडरमाइन कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, मैं आपसे अगर, मतलब आपकी जो फील्ड है मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है इतना खास। मतलब हम्म। मुझे पता है अकाउंटिंग क्या होती है और उसको मैनेज करना होता है, बट लेट्स से कि एक एवरेज क्लाइंट आपकी नज़र में उसका काम कितने डॉलर्स का होता है, अगर वो लमसम आपको देता है, और उसको करने में कितना टाइम लगता है आपको, क्या मुझे बता सकते हैं आप अंदाजन? अच्छा, अगर इसमें ना अगर हम बिल्कुल एक स्मॉल बिजनेस है ना, हम्म। इसमें हम ट्रांजैक्शंस काउंट करते हैं। अगर एक बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है ना, लेट्स सपोज महीने की 50-60 ट्रांजैक्शंस हैं, हाँ। उसका ज्यादा से ज्यादा आप समझ लें कि कोई 10 घंटे का काम होता है मंथली। ठीक है, तो उसको ठीक हम है। चार्ज करते हैं, उसको हम फिक्स रेट दे देते हैं कि भाईजान आपका जो काम है ना वो हम 300-400 में कर देंगे। और सही है। उसके उसके काम पे आप यकीन करें कि 4-5 घंटे 6 घंटे लगते हैं पूरे मंथ के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे जो है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा एक कैटेगरी आती है मीडियम साइज। अब मीडियम साइज के अंदर ना स्मॉल ई कॉमर्स बिजनेसेस आ जाते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस का फायदा ये होता है कि दे हैव अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस, स्मॉल ट्रांजैक्शंस के ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स जा रहे हैं, रिफंड्स हो रहे हैं। हम्म। और इसी तरह एक दो दो तीन इंडस्ट्रीज रियल एस्टेट के अंदर है जिनके अंदर ना ट्रांजैक्शंस की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। तो सही वो है। उसको मीडियम कैटेगरी में ले आते हैं। दे आर लाइक 20-25 आवर्स, इवन 30-40 आवर्स पर मंथ के क्लाइंट होते हैं। हम्म। उसको हम जो है ना वो, अगर तो वो अर्ली रेट पे आता है तो 15-18, 10-15-18 इस पे क्लोज करते हैं हम, 12 से दस लेके 18 तक। 10, 15, 18, मतलब $10 से लेके $18 के बीच। $18 तक, हाँ। ओके। जहां पर भी वो क्लोज हो जाए, उसकी जो मतलब हम देखते हैं ना कि उसने पुराने प्रोजेक्ट्स पे कितना पैसे दिए हुए हैं, और ऑल दैट थिंग्स जो जॉब पोस्ट के अंदर आ रही होती हैं। और उसके बाद जो है वो, उसमें हम अगर वो फिक्स पे आ जाए तो उसको हम कोशिश करते हैं कि वो बिटवीन 750 to 1000 पर मंथ। उसको कितने पे क्लोज करते हैं, कितने पे वो क्लोज होता है मीडियम मीडियम लेवल का क्लाइंट? हमारी कोशिश होती है कि हम उसको 750 to 1000 के दरमियान क्लोज कर दें। अच्छा। डॉलर्स, डॉलर्स मतलब ठीक ये है। हमारी फिक्स्ड अमाउंट उसके साथ होती है। हम करते हैं उसको चार्ज ऑरली है, हम्म। लेकिन उसमें ये होता है ना कि कुछ मतलब मंथ्स के अंदर और कम होते हैं ना, तो उसमें हम एटलीस्ट उसको 750 या 1000 जरूर चार्ज करते हैं, जिसमें सही है। आपको लगे रिटेनर होता है। और और अगर ज्यादा अमाउंट, जैसे हम टैक्स सीजन में ज्यादा काम आ जाता है, तो फिर हम उसको फिर ऑरली बेसिस पर ले आते हैं, अगर वो 1000 से उसकी इनवॉइस क्रॉस करती है। वो उसके साथ हमारा एग्रीमेंट इस तरह से ही होता है। ठीक है। और जो बाकी क्लाइंट है ना, मोस्टली जो जो मोर देन दैट होते हैं ना, जिनकी जिनकी ट्रांजेक्शन या अमाउंट ज्यादा होती है, वो हमेशा हमारे साथ ऑरली बेसिस के ऊपर ही आते हैं हमारी ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर। तो वो हम वही रेट होता है उसका, वो 10 से 18 के दरमियान होता है। यूजुअली जो बिग ज्यादा काम वाले क्लाइंट्स होते हैं उनके रेट्स कम होते हैं, क्योंकि दे हैव अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ आवर्स। तो वो फिर वो भी बिजनेसेस होते हैं ज्यादातर, स्मॉल बिजनेसेस नहीं होते, तो वो निगोशिएट भी करते हैं। तो आप ये समझ लें कि ऑन एवरेज जो रेट चल रहा है ना वो 13-14 चलता है ज्यादातर। अच्छा, तो इसमें देखें, जो सबसे पहले आपको चीज करने की जरूरत है वो ये है कि आपको एक्सटेंसिव रिसर्च करनी पड़ेगी। हम्म।
आपने जो रिसर्च की है अगर वो सिर्फ लोकल लेवल पे की है तो वो नहीं चलेगी। उसकी वजह ये है कि देखें आपके एक्सपीरियंस भी है, एक्सपर्टीज भी है, आप मास्टरी ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं अपने काम के अंदर, तो फिर $15 के ऊपर आप भी बैठे हुए हैं और $15 के ऊपर एक नया लड़का भी बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो डिफ्रेंसिएशन पैदा नहीं हो रही है। और जो आपका नंबर बन रहा है विच इज 25,000 डिवाइड बाय 30 जो कि बनता है $830 या $833, वो $15 पर आवर के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है अचीव करना। सही है। ये तो समझें आप पहले, क्योंकि सही अगर मैं 833 को डिवाइड करूं 15 से तो 55 घंटे बनते हैं। हाँ, तो डेली के नहीं हो 55 सकते। घंटे तो एक दिन में होते ही नहीं, 24 घंटे होते हैं। तो सही है। बेसिकली 833 को हम डिवाइड करेंगे 24 से, तो ये हमारा रेट आ रहा है 34.7, मतलब $35 पर आवर। बराबर। तो मैं अगर आपकी जगह पे हूंगा तो सबसे पहले तो मैं अपना रेट जो है वो चेंज करूंगा और उसको बढ़ा दूंगा, $35 पर आवर कर दूंगा। ठीक है। जब मेरा रेट $35 पर आवर हो जाएगा उसके बाद उसके साथ साथ मेरी एक जो एक्सटेंसिव रिसर्च होगी, इसके अंदर इंटरनेशनल और लोकल दोनों प्रोफाइल्स बनी हुई होंगी, और मैं उन दोनों प्रोफाइल्स को गेज करूंगा और उनके डिफरेंट लेवल्स बनाऊंगा। हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसका नाम है प्योर रेफ। अच्छा। बेसिकली प्योर रेफ नोटपैड की तरह होता है, लेकिन वो खाली होता है, उसमें आप तस्वीरें, इंफॉर्मेशन और टेक्स्ट एक साथ डाल के ना एक पूरा मैप बना सकते हैं। तो ठीक है। मैंने जब अपनी रिसर्च की थी तो मैंने एक पूरा बाकायदा मैप बनाया था और उस मैप के अंदर डिफरेंट टीयर्स मौजूद थे। सही सही। बहुत सारे लोग थे जो $25 पे थे, तो वो एक ही लाइन में लगे हुए थे। उनकी प्रोफाइल, उनका लिंक, उनका पोर्टफोलियो, सारी चीजें मैंने एक जगह पे लाइन में सजा के संभाल के रख ली और मैं उसके ऊपर रिसर्च अपनी डेवलप करता रहा। फिर उससे नेक्स्ट स्केल गया 35 पे कितने लोग बैठे हैं, कौन कहाँ पे है, ये सारी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो आपके पास एक कंप्लीट पिक्चर फ्रॉम $15 टिल जो हाईएस्ट रेट जा रहा है वहां तक आपके पास पूरी रिसर्च होनी चाहिए, प्रोफाइल्स होनी चाहिए, उनके लिंक्स होने चाहिए, उनके पोर्टफोलियो होने चाहिए,